ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी के बारे में। ठीक है कि सी आपका क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो सवाल आता है हम लोग के अंदर वो ये होता है कि व्हाट इज़ सी आखिर क्या होता है। ठीक है ना। सो देयर इन द मार्केट देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस जस्ट लाइक जावा, सी शार्प, पाइथन, कॉटलिन, hundreds and thousands of language available in the market. But here is the thing that what is a C आखिर क्या होता है। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो सी आपकी होता क्या है। तो सी आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। तो बिफोर प्रोग्रामिंग आई वुड लाइक टू मेंशन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज का जो मतलब ये होता है कि जब हम कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर कोई अपनी बात बोलता है तो उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। वो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मराठी हो सकता है। कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक उसी तरीके से इसका मतलब आपका लैंग्वेज होता है। ठीक उसके बाद में आप पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सपोज आपके घर में शादी है और आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कितने गेस्ट आएंगे, कितने लोग का खाना बनेगा, कौन सा पर्सन कौन सा जॉब करेगा, कौन सा कितना सामान लाना है, ये सब सारी प्लानिंग जो है वो आप पहले करते हो। दैट इज़ नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली कंप्यूटर साइंस, इट्स अ डेली बेसिस एंड डेली जॉब जो हम हर दिन करते हैं। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये भी होता है कि आप सुबह में उठे और आपने रूटीन बनाया कि मुझे ये करना है वो करना है। या फिर आप अपने घर में छोटे से अगर आपने कुछ बोल दिया कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, सो दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक कमांड होता है जो आप दूसरे को देते हो या फिर कोई अगर आपको कोई देता है तो आप वो काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पापा आपके बोलें कि जा करके पढ़ो तो उन्होंने आपको एक कमांड दिया। तो कमांड ये आपके प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आप वही काम करने लग जाते हो जो आपके पापा बोले हैं। तो प्रोग्रामिंग इज अ नथिंग बट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इज अ स्ट्रक्चर एक्टिविटी और अ प्लान। ओके, सो व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा नाउ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक और सिनेरियो दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने स्कूल में हो और आपके पास में एक रोबोट है। रोबोट कुछ नहीं जानता कि कैसे चलना है क्योंकि वो मशीन है, वो आपकी भाषा नहीं जानता, हिंदी इंग्लिश वो कुछ नहीं जानता। वो एक ही बात जानता है और दैट इज़ कॉल्ड योर मशीन लैंग्वेज। तो आपने क्या किया कि उसके पीछे का बॉक्स आपने ओपन किया और पीछे के बॉक्स में आपने क्या किया कि उसके अंदर आपने कुछ बटन डाल दिया कि मूव, गो टू द फॉरवर्ड, देन लेफ्ट, देन राइट एंड ब्रिंग पिज़्ज़ा फॉर मी। आपने ये उसके अंदर कोड कर दिया, उसको आपने कमांड दे दिया, उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो वो यहाँ से चला और फिर जा कर के आपके लिए पिज़्ज़ा लाया। सो आपने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, जब कोई पर्सन या फिर कोई ऐसा मशीन जो हम नॉर्मल भाषा नहीं जानती है तब हमें उसको सिखाने पड़ता है और सिखाने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग जब हमने यूज़ किया तो हमने बता दिया कि पहले सीधे जाओ, लेफ़्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना। उसके अलावा वो ज़्यादा अपने तरीके से वो सोच नहीं सकता है। अब तो एडवांस रोबोट आते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी एक सिनेरियो है जिसमें आपने ये देख लिया कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई रोबोट अगर आपकी बातें नहीं जानता है, आपकी भाषा, तो आप उसको कमांड दे रहे हो, आप उसे प्रोग्राम कर रहे हो। तो तब जा कर के अगर आप सोए भी हुए हो तो वो आपका काम करेगा। नाउ तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज आखिर क्या होता है। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मैंने क लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और ये चाइनीज़ में आपका ए है। चाइनीज़ में ए इसी तरीके से लिखा जाता है। तो इस दुनिया में आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। हम लोग के हिंदी के लिए आपका हिंदी वर्णमाला का यूज़ होता है, इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और चाइनीज़ में आपका मैंड्रीन आपका चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसके डिफरेंट लिखने का तरीका होता है। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं और उनके लिखने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जांपल जावा को आप अलग तरीके से लिखते हो, ठीक है, सी को आप अलग तरीके से लिखते हो अलग तरीके से, लेकिन जो काम होता है, जैसे कि अगर आपने जावा में अलग तरीके से हो सकता है कि आपने कोड लिखा है लेकिन वो आपका एक ही काम करेगा। ठीक उसी तरीके से सी शार्प में अगर आपने कुछ चीज़ लिखा हुआ है तो
वो आपका काम करेगा सेम, लेकिन आपका जो लिखा हुआ होगा वो अलग तरीके से होगा। तो ये आपका लैंग्वेज होता है, जो आपके मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। और इस लैंग्वेज की मदद से आप करते क्या हो, इस लैंग्वेज के मदद से आप लोग कोड करते हो। और कोड होता है ये है कि आप कमांड दे रहे हो कि तुम मेरे लिए ये काम करो, तो मूव लेफ्ट करो। इस रोबोट को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मूव लेफ्ट करो, मूव राइट करो, ब्रिंग द पिज़्ज़ा फॉर मी। ये आपका हो गया लैंग्वेज। और लैंग्वेज आपका सी, जावा और सी प्लस प्लस, जिसकी मदद से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ऑटोमेटिक काम करवाने के लिए मशीन से। नाउ अब हम बात करते हैं कोड का मतलब क्या होता है। तो कोड का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, सी का कोड है कि पढ़ाई कर ले। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि थोड़ा सा फन एडेड हो जाए। तो इसका मतलब आपका कोड होता है। इस कोड को चलाने के लिए फिर कहाँ लिखें, मैथ के नोट्स को तो हम लोग अपने पेपर या फिर A4 साइज पेपर पे या फिर अपने कॉपी पे लिखते हैं। इस कोड को कहाँ पे लिखें, तो इस कोड को लिखने के लिए हमारे पास में एडिटर अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे आपके जैसे कि कोड ब्लॉक्स आता है, विजुअल कोड कोड एडिटर आता है, नोटपैड प्लस प्लस पे भी आप लिख सकते हो। तो बहुत जगह है जो आप इस तरीके के कोड लिख सकते हो। इस कोड को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंपाइलर की। अब आप पूछोगे कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कोड चलाने में मदद करता है और आपके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस पर अभी हम नहीं जाते, इस पर बाद में हम लोग चलेंगे इस कोर्स के आगे। ओके, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मैजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। आपने सी और सी जावा सारा चीज़ सीख लिया, लेकिन फिर उसका यूज किया है। तो ये आप देखिए, मैजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। आप ये सारे लोग इनको जानते होंगे, नाम है सोफिया, ह्यूमनॉइड रोबोट हैं। ओके, और इसे हांगकांग की कंपनी ने इसको बनाया है और इसके पास में यूएई की आपकी नागरिकता भी है, जिसका नाम है सोफिया। ओके, तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही से तरीके से बता दिया कि तुम लेफ़्ट जाओ, तुम राइट जाओ, सही तरीके से अगर आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, तो एक प्रोग्रामिंग का वो लेवल जो एक मशीन को खुद पे खुद वो सोचना चालू कर दे, दैट इज़ कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका प्रोग्रामिंग का एक मैजिक है। नाउ उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि 3 कंपनियों के बारे में, गूगल, फेसबुक और अमेजॉन। जितने भी आज बिलीनियर हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उनके बैकएंड में आपका चलता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये जेफ बेजोस हैं, तो जेफ बेजोस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, 3 से 4 साल अपने मेहनत किया और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर और उन्होंने एक कंपनी बना दिया। कंपनी क्या था, पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर का था, जिनका नाम था अमेजॉन। और उसने आपका $1 बिलियन कंपनी वो बन गया। फेसबुक भी वही था आपका। आपके यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग जो थे, उन्होंने कोड किया, दिन रात कोड में पैशन थे, प्रोग्रामिंग में उनका पैशन था, मशीन को समझाते थे। अब ये सोए भी हुए हैं तो इनका काम जो है वो कंप्यूटर कर रहा है, तो इन्होंने फेसबुक बना दिया। उसी तरीके से लैरी पेज ने कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते थे लोग, और इस तरीके से उन्होंने गूगल बना दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सारे रिलेटेड टू आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो दिस इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। नाउ उसके बाद में हम बात करने वाले हैं सी। आखिर हम सी क्यों सीखें। ओके, तो अगर आप सी सीखते हैं, सी लिखने का तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद में आप खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सी से आप ड्राइवर बना सकते हैं। सी से आप एलईडी के बल्ब को लाइट अप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में ऐड करके। तो सी अगर आप सीखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मशीन से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, और इसी तरीके को आपको लॉजिक बोला जाता है। जितनी बार अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं उतनी बार आपका लॉजिक बिल्डअप होगा, और फिर उस लॉजिक से आप फास्ट हो जाएंगे, आप तुरंत कोई भी चीज़ आप मशीन को समझा पाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये लॉजिक क्लिक नहीं किया, इसका मतलब कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका लॉजिक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नाउ उसके बाद में सी जो होता है, सी प्लस प्लस जो होता है वो आपका सुपर सेट होता है। मतलब कि अगर आपने सी सीख लिया तो फिर आपको सी प्लस प्लस में टर्न होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सी में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, मैंने ये गिग्स फॉर गिग से उठा करके लाया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये सी लैंग्वेज है वो 48 ईयर्स पुरानी है। ये आपका सबसे पहले 1972 में आया था।
1972 में जब आया था तो सी आपका बहुत सारे वर्जन भी हैं, सी के C++ के भी बहुत सारे वर्जन हैं। ओके, तो इतने ये जो बेसिक टॉपिक हैं इतने आपको पढ़ने चाहिए, जो हम लोग 1 बाय 1 करके हर रोज़ डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम सबसे बड़ी बात करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ सी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि फादर ऑफ सी कौन थे। नाउ चलिए अब हम बात करने वाले हैं डेनिस रिचे के बारे में। तो इनको फादर ऑफ सी बोला जाता है और फादर ऑफ यूनिक्स भी बोला जाता है। डेनिस रिचे 1941 से 2011 तक जीवित रहे और इनका जो पूरा का पूरा जो काम था, ये 70 साल की आयु में इनकी देहांत हो जाती है। और डेनिस रिचे ने सी का इन्वेंशन किया था। ठीक है, कि किस तरीके से लिखा जाए, क्या किया जाए, ये सारा चीज़ डेनिस रिचे ने आपका बताया हुआ था। तो फादर ऑफ सी यही है। अब आप पूछ सकते हो कि इस दुनिया में इतने सारे नाम हैं, आखिर उन्होंने इतना बड़ा जो लैंग्वेज एक बनाया उसका उन्होंने सी नाम क्यों दिया? तो सी इसलिए नाम दिया, चार्ल्स बेबेज के नाम पे उन्होंने, चार्ल्स बेबेज के जो नाम होता है जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, उनके चार्ल्स बेबेज का चार्ल्स का जो सी होता है उन्होंने अपने ले लिया, उनके रिस्पेक्ट में अपने वर्क को नाम दे दिया सी, लैंग्वेज सी। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने सी सीख लिया तो उसके बाद में अब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब सी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम करना चाहिए, क्योंकि विदाउट डेटा स्ट्रक्चर विदाउट एल्गोरिदम सी का कोई महत्व नहीं है। ओके, उसके बाद में अगर आपने ये तीनों डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अगर आप लोगों ने सीख लिया तो यस यू विल गेट अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ अब हम बात करते हैं कि वाई सी आखिर क्यों। अगर आप लोग सी सीख लेते हो तो आप लोग को डेटा स्ट्रक्चर सीखने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। उसके बाद में अगर आप एल्गोरिदम सीखते हो तो एल्गोरिदम भी आप आराम से सीख सकते हो। तो जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, चाहे वो एल्गोरिदम के हो चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर के हो, वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि आपकी सी पहली लैंग्वेज होती है। चाहे आप IIT में चले जाएँ, चाहे आप NIT में चले जाएँ, वहाँ पर हर जगह पहली लैंग्वेज सी तो पढ़ाई ही जाती है। चाहे पाइथन ना पढ़ाया जाए वो अलग बात है, लेकिन सी तो एकदम कंपलसरी होता है। तो उसके बाद में आपका डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद में एल्गोरिदम आप आराम से सीख सकते हो अगर आपने सी एक बार सीख लिया तो। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट के बारे में, कि आखिर कितना वक्त लगेगा, कितना हमें कॉस्ट देना पड़ेगा इस चीज़ को लर्न करने के लिए। तो अगर आपने सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम तीनों में अगर डेडिकेटेड रूप पे, कंटिन्यूस रूप में अगर पर डे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसमें मास्टर लेवल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा लेवल जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को कर पाएंगे, उसके लिए आपको 6 से 8 मंथ लगते हैं नॉर्मली। ठीक है, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो आपको कॉस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप सी सीखना चाहते हैं तो आपको अपना वक्त देना पड़ेगा और डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। नाउ उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कोर्स के बारे में। कोर्स के बारे में आपका यही है कि अगर आप 95% तब आप ज़्यादा गेन कर पाते हैं जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो अगर आप भी अगर कोई स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कोई ग्रुप बनाइए जिसमें आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। नाउ उसके बाद में सबसे अच्छी बात, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है प्रोग्रामिंग में, तो इस चीज़ को आप याद रखें, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर भी मूर्ख व्यक्ति एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। उसके बाद में अगर कोई सवाल सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। उसके बाद में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।